नमस्कार। आज के वीडियो में अपन मुगल काल में संगीत कला के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मुगल काल भारतीय इतिहास में न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के लिए विख्यात है, बल्कि इस समय में विभिन्न दिशाओं में काफ़ी उन्नति हुई। जैसे कला और साहित्य के क्षेत्र में शायद सबसे अधिक कीर्ति अर्जित की गई और मुगल शासकों ने स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला तथा साहित्य के क्षेत्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिनके कारण आज भी विदेशों में भारत का मस्तक ऊंचा है। तो निसंदेह है मुगल बादशाहों ने अपने अन्य दोषों के बावजूद कला एवं साहित्य के क्षेत्रों में अनुपम ख्याति हमारे लिए छोड़ी, जिसका आज हम संगीत कला की दृष्टि से जिक्र करेंगे। तो मुगल काल में संगीत का विकास मुगल बादशाहों और अन्य राजाओं, सामंतों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन देने से हुआ। तो अपन प्रारंभिक काल से देखें तो मुगल सम्राट बाबर और हुमायूं भी संगीत में रुचि रखते थे, लेकिन बाबर और हुमायूं की अस्थिरता एवं संघर्षरत रहने के कारण इनके समय संगीत का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। जैसा कि बाबर के संदर्भ में यह वर्णन प्राप्त होता है कि बाबर को संगीत का मौखिक तथा वाद्य दोनों प्रकार का शौक था तथा उसने स्वयं भी उच्च कोटि का संगीत रचा था। इसी तरह हुमायूं भी संगीत प्रेमी था और हुमायूं ने मांडू से बच्चा नामक संगीतज्ञ को बुलाकर अपने दरबार में भी रखा था, परंतु हुमायूं को भी संगीत कला विकसित करने के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाए। तो संगीत की सर्वाधिक उन्नति मुगल सम्राट अकबर के काल में हुई। इसका एक प्रमुख कारण ये भी रहा कि अकबर के समय मुगल साम्राज्य को पर्याप्त सुदृढ़ता प्राप्त हो चुकी थी, जिससे यह प्रत्येक विद्या को पर्याप्त संरक्षण दे सका। तो मुगल सम्राट अकबर का दरबार विभिन्न ख्याति प्राप्त संगीतकारों को आश्रय प्राप्त था और उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के संगीतज्ञ थे। तो उनके प्रमुख संगीतकारों में हिंदू, ईरानी, तुरानी, कश्मीरी आदि शामिल थे और अकबर युगीन प्रसिद्ध संगीतकारों के नाम हैं तानसेन, रामदास, बेजू बाबरा तथा सूरदास थे। तो अकबर के दरबार में जो संगीतज्ञ थे उनमें अग्रणी संगीतज्ञ तानसेन था और तानसेन को मुगल सम्राट अकबर ने ग्वालियर से बुलवाकर अपने दरबार में रखा। तानसेन ने अनेक नए रागों का प्रचलन प्रारंभ किया और अकबर के समय के अन्य प्रमुख संगीतकारों में अब्दुल रहीम खान खाना का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अकबर के समय में मालवा संगीत का एक विख्यात केंद्र था और वहाँ के शासक बाज बहादुर और रानी रूपमती नृत्य संगीत में निपुण थे। तो मुगल सम्राट अकबर के समय अकबर द्वारा तो संगीतकारों को आश्रय एवं उनको प्रोत्साहन दिया ही गया। इसके साथ ही अकबर के अतिरिक्त बैराम खां, अब्दुल रहीम खान खाना, भगवान दास और तानसिंह ने भी संगीतकारों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया और अकबर की प्रेरणा से हिंदू और मुस्लिम कवियों में अच्छा समन्वय हुआ, जिससे अनेक नवीन रागों का जन्म हुआ, जिसमें तराना, ठुमरी, गजल, कव्वाली आदि रागें प्रमुख हैं। तो इससे क्या हुआ कि मुगल सम्राट अकबर के काल में हिंदू मुस्लिम गान पद्धति का भेद मिटकर एक हो गई तथा भारतीय राष्ट्रीय संगीत कला का विकास हुआ। तो इस प्रकार अपन देखें तो अकबर के समय में संगीत का उन्नत विकास हो पाया। फिर सम्राट जहांगीर ने भी अपने पिता की इस संगीत परंपरा को जारी रखा और उसे प्रोत्साहित किया। तो जहांगीर को वैसे संगीत कला अपनी विरासत में प्राप्त की थी
और वह स्वयं भी एक अच्छा संगीतकार था और हिंदी में गीतों की रचना भी की। तो जहांगीर ने संगीतकारों को संरक्षण प्रदान किया तथा उन्हें विभिन्न दलों में विभाजित कर साप्ताहिक संगीत समारोहों का आयोजन भी करता था। जैसा कि विलियम फिच ने लिखा है कि संगीत को प्रोत्साहन दिए जाने की वजह से जहांगीर के दरबार में सैकड़ों गायकों और नर्तकियों की रात दिन उपस्थिति रहती थी, क्योंकि अपनी बारी के अनुसार सप्ताह में इन्हें कई बार नाचने गाने के कार्यक्रम करने पड़ते थे और वे सम्राट या उसकी बेगमों को गाना सुनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, चाहे उन्हें गाना गाने के लिए किसी भी समय महलों में बुलाया जाए। तो सम्राट उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार पुरस्कार तथा छात्रवृत्तियां भी प्रदान करता था। तो जहांगीर के समय में जो प्रमुख संगीतज्ञ थे वो थे जहांगीर दाद, छतर खां, परवेज दाद, खुरम दाद, मक्खू, हमजा आदि प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। और इसी समय में विठलदास के शिष्य गोस्वामी भी एक उत्कृष्ट गायक थे। जहांगीर के समय में संगीत के क्षेत्र में एक नवीन प्रगति भी हुई कि उसके समय ख्याल का विकास हो सका। फिर जहांगीर के पश्चात शाहजहां भी संगीत प्रेमी था और वह स्वयं भी एक अच्छा गायक था। तो उसके समय में वाद्य और गायन दोनों प्रकार के संगीत का विकास हुआ। उसके दरबार में अनेक नर्तकियां भी रहती थी जो संगीत तथा नृत्य कला में निपुण थी। उनके अतिरिक्त उसके समय में अनेक पुरुष गायक भी थे, जिनमें ध्रुपद का जो महान गायक था वो था लाल खां, जिसे शाहजहां ने गुण समुद्र की उपाधि से विभूषित किया था। उसके बाद पंडित जगन्नाथ की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी और उसने अनेक गीतों की रचना की। तो सम्राट शाहजहां ने जगन्नाथ की कामयाबी को प्रोत्साहित करने के लिए उसे महाकविराय की उपाधि से अलंकृत किया। इनके अतिरिक्त सुखसेन और सूरसेन भी प्रसिद्ध संगीतकार थे और वे वाद्य कला में भी विशेष निपुण थे। मीरात उल आलम के लेखकों के अनुसार भी शाहजहां स्वयं एक अच्छा गायक था और उसको गीतों को जीवन प्रदाता कहा जाता था। और ऐसा भी माना जाता है कि शाहजहां के संगीत से सूफी संत भी सांसारिकता की ओर आकृष्ट हो जाते थे। और उसके प्रमुख दरबारी संगीतकारों में, जिसका अपन ने पहले भी जो ध्रुपद गायन के थे लाल खां, फिर है जगन्नाथ, जनार्दन भट्ट और महावंतर, शाहजहां के समय के प्रमुख संगीतकार थे। फिर शाहजहां के पश्चात संगीत कला की अवनति होने लगी। मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने शासन के प्रारंभिक कुछ वर्षों तक तो संगीत कला में थोड़ी बहुत रुचि रखी, लेकिन बाद में वह इस ओर विरक्त होता गया और उसने संगीत पर प्रतिबंध भी लगा दिए। और प्रतिबंध लगाने के साथ साथ उन्होंने संगीतज्ञों को भी अपने दरबार से निष्कासित कर दिया। तो इससे संगीतकार बड़े निराश हुए। और एक ऐसा वाकया भी है जिसमें एक दिन जब औरंगजेब जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा था तो संगीतकारों ने धूमधाम से करुण क्रंदन करते हुए संगीत का एक जनाजा निकाला। जब सम्राट औरंगजेब को इसका पता लगा तो औरंगजेब ने कहा कि संगीत को इतना गहरा दफना देना कि वह फिर सिर ही न उठा सके। तो इससे संगीतज्ञों को निराश होकर प्रांतीय नरेशों और नवाबों की शरण में जाना पड़ा। तो औरंगजेब के समय संगीत पर प्रतिबंध लगा दिए गए, फिर भी वाद्य संगीत पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी। और सम्राट औरंगजेब स्वयं भी अच्छी वीणा बजाता था और हरम की रानियों एवं सरदारों ने भी संगीत को बनाए रखा। इसलिए भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें वैसे अपन देखें तो मुगल सम्राट औरंगजेब के समय ही लिखी गई थी। फिर औरंगजेब के पश्चात उत्तर मुगल कालीन बादशाहों पर नज़र डालें
तो संगीत को सबसे अधिक प्राचार्य मोहम्मद शाह रंगीला ने ही दिया था। तो वैसे देखें तो मोहम्मद शाह रंगीला ने संगीत कला को पुनर्जीवित करने की पुरजोर कोशिश की, परंतु अब मुगल सम्राटों के पास इतना धन नहीं था कि इस कला के विकास पर वो अधिक धन खर्च कर सकें। तो कुल मिलाकर शाहजहां की मृत्यु के पश्चात संगीत का भी मुगल दरबार में पतन हो गया था, परंतु प्रांतीय नरेशों के दरबार में संगीत कला फलती फूलती रही और अनेक अमीरों, नवाबों, शासकों, दरबारियों और बेगमों ने नाच गाने के प्रति अपने आकर्षण को बनाए रखा, जिससे संगीत के कई नवीन घराने विकसित हुए। तो वस्तुतः कहा जा सकता है कि मुगल काल में विभिन्न संगीतज्ञों एवं गायकों ने विभिन्न राग रागिनियों का आविष्कार कर भारतीय संगीत को एक नवीन स्वरूप से परिचित कराया तथा विभिन्न वाद्य यंत्रों के सहयोग से संगीत कला को नवीन दिशा प्रदान की।